2023 में इंडिया और यूएई के बीच ट्रेड लगभग $85 बिलियन तक पहुंच गया। यूएई ने इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के एग्रीमेंट साइन किए और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने पहली बार ऑयल जैसी बड़ी डील्स डॉलर की जगह अपनी ऑन करेंसी में करने की शुरुआत कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इंडिया धीरे धीरे डॉलर की मोनोपोली को चैलेंज करने की तैयारी कर रहा है? तो देखो, आज पूरी दुनिया का ज्यादातर ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, चाहे ऑयल खरीदना हो, मशीनरी इंपोर्ट करनी हो या इंटरनेशनल पेमेंट्स करनी हो। ऑलमोस्ट हर चीज डॉलर के थ्रू होती है। प्रॉब्लम यह है कि डॉलर सिस्टम पर अमेरिका का बहुत ज्यादा कंट्रोल है। अगर किसी कंट्री पर सैंक्शंस लग जाए तो उसका इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट रुक सकता है। रशिया के साथ ऐसा हो चुका और उसी के बाद दुनिया के कई देशों को एहसास हुआ सिर्फ डॉलर पर डिपेंडेंट रहना फ्यूचर में रिस्की हो सकता है। यही इंडिया को एक बड़ा अपॉर्चुनिटी दिखाई दिया। 2022 में इंडिया और यूएई ने सीईपीए डील साइन की। इंडिया ने यूएई से कहा कि हम तुम्हें फूड प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, मशीनरी, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स देंगे, लेकिन धीरे धीरे पेमेंट डॉलर की जगह रुपीस में करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि यूएई के पास इंडियन रुपीस थे नहीं, तो इंडिया ने यहाँ एक स्मार्ट स्ट्रेटजी अपनाई। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े ऑयल इंपोर्ट्स में से एक है और यूएई बड़े ऑयल एक्सपोर्टर में से एक है। तो प्लान ये बना कि इंडिया यूएई से ऑयल खरीदेगा और पेमेंट रुपीस में करेगा। इससे यूएई के पास रुपीस आएंगे और वही रुपीस वो बाद में इंडिया के सामान खरीदने में इस्तेमाल करेगा। मतलब धीरे धीरे ट्रेड के बीच से डॉलर हटने लगा। इसी डायरेक्शन में 2023 में आरबीआई और यूएई सेंट्रल बैंक ने लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम भी लॉन्च किया, ताकि दोनों कंट्रीज डायरेक्ट रुपीस दिरहम ट्रेड कर सके। लेकिन इंडिया सिर्फ यूएई तक नहीं रुका। नाइजीरिया जैसे देशों को इंडिया ट्रैक्टर, मेडिसिन और आईटी सर्विसेज ऑफर कर रहा है, क्योंकि कई डेवलपिंग कंट्रीज के पास डॉलर रिजर्व्स कम है। इंडिया उन्हें ये ऑप्शन दे रहा है कि अगर डॉलर कम है तब भी ट्रेड हो सकता है लोकल करेंसीज में। और शायद यही रीजन है कि आज यूपीआई भी दूसरे देशों तक एक्सपांड हो रहा है, क्योंकि जब करेंसीज कनेक्ट होती है तो पेमेंट सिस्टम भी कनेक्ट होने लगते हैं। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि पहले गल्फ कंट्रीज सिर्फ इंडिया को ऑयल बेचती थी, लेकिन अब वही कंट्रीज इंडिया की बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट भी कर रही है, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि फ्यूचर ग्रोथ इंडिया से आने वाली है। अगर इंडिया इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगा तो उन्हें स्टेबल बायर, ह्यूज मार्केट और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मिलेगी। मतलब अब दुनिया सिर्फ इंडिया से पैसा नहीं कमा रही, दुनिया इंडिया की ग्रोथ में पैसा भी लगा रही है। और शायद यही इंडिया का लॉन्ग टर्म गेम है, डॉलर को ओवरनाइट रिप्लेस करना नहीं, बल्कि धीरे धीरे रुपीस को इतना स्ट्रांग बनाना कि आने वाले समय में दुनिया उसे इग्नोर ही ना कर पाए।